किसान भाइयों, अप्रैल का महीना यानी कि गर्मियों का शुरुआत, और इस गर्मी में किसान भाई सोच रहे हैं कि कौन सी सब्जी की खेती करें जिसका मंडी रेट मुझे सबसे ज्यादा मिले, सबसे बेहतर मिले। तो किसान भाई ऐसे में आप सही डिसीजन लिया है, मिर्च की खेती कीजिए। मिर्च की खेती करके आप बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हैं। इस गर्मियों में इसका उत्पादन भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा रिसर्च एवं एनालिसिस करने के बाद आपके लिए मिर्च की खेती की पूरा A to Z जानकारी शुरू से लेकर अंत तक दी जाएगी। बस आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो वैज्ञानिक विधि एवं तरीका बताई जा रही है उस तरीका को समझे ताकि आप भी एक सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारा जानकारी दी जाएगी, जिसमें से पहली जानकारी रहने वाली है उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी मिट्टी का पीएच मान, और उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी किसान भाइयों कि आप मिर्च की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा मिलती हो और अभी के समय में लगाने पर उस वैरायटी का उत्पादन ज्यादा मिलती हो। उसके बाद हम जानेंगे किसान भाइयों मिर्च में कौन कौन सी रोग लगती है एवं उन रोग को नियंत्रण किस प्रकार से करना है, मिर्च में खरपतवार को नियंत्रण कैसे करना है। उसके बाद जानेंगे कितनी बार सिंचाई करें, कितने दिनों का अंतराल में सिंचाई करनी है। उसके बाद जानेंगे खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है एवं खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालना है एवं कितनी मात्रा में डालना है। उसके बाद हम जानेंगे किसान भाइयों मिर्च में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन लेने का क्या नया तरीका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे में किसान भाइयों हाल ही में गेहूं की कटाई हुई है और किसान भाई काफी अच्छे से खेती करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को सही से समझना जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जो आपके काम की नहीं होगी। तो चलिए पहली जानकारी से शुरू करते हैं, उपयुक्त मिट्टी से। तो किसान भाइयों अगर मैं बात करूं मिर्च की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए, तो किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी मिट्टी की बात की जाए बढ़िया पैदावार के लिए तो कार्बनिक पदार्थों से युक्त काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों मिर्च की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना जरूरी होता है, क्योंकि बारिश भी आगे चल की होगी जिसमें आपको इसमें जल भराव की समस्या होने के कारण आपका जो पौधा है पीला पड़ जाएगा, कई प्रकार का उसमें रोग लग जाएगा, जिससे आपका पूरा खर्च बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप शुरू में ही ऐसी खेतों का चुनाव करें जिसमें जल निकासी का समाधान हो, बारिश होने पर उसमें पानी अधिक दिनों तक नहीं लगता हो, वैसा भूमि का पहले ही आपको चुनाव करना है। किसान भाइयों मिट्टी के पीएच मान की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों मिट्टी को पीएच मान को किस तरीके से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं बिल्कुल घरेलू तरीका से, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाली है। फिटकरी का प्रयोग से आप पीएच मान को नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों आगे की जानकारी की मैं बात करूं तो मिर्च की खेती के लिए कैसी जलवायु होना चाहिए, तो आर्द्र शुष्क जलवायु को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। वैसे आप किसी भी जलवायु में इसकी खेती कर सकते हैं। अधिक गर्मी और सर्दी का मौसम इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है। किसान भाइयों मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, मिर्च की उन्नत किस्में, सही वैरायटी का जब आप चयन करेंगे तभी आपको सही मात्रा में उत्पादन मिलेगी। और अगर वैरायटी के चुनाव में ही अगर आप गलती कर देंगे किसान भाइयों, तो आप कितना भी इसमें खाद दे, कितना भी स्प्रे करने, बढ़िया पैदावार आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर वैरायटी सही है तो उसमें पैदावार भी बढ़िया मिलती है। तो आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। पहले मैं अभी मिर्च की वैरायटी पे चर्चा करता हूँ, उसके बाद अभी बहुत सारा जानकारी रिसर्च करके उसके बाद अभी बहुत सारा जानकारी आपको देनी है। किसान भाइयों मिर्च की उन्नत किस्में की बात करें तो हमने पहली उन्नत किस्में रखा है पंजाब तेज। पंजाबी तेज जो वैरायटी है किसान भाइयों, इसके मैं विशेषता की बात करूं, ये वैरायटी क्या खास है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो मिर्च की यह जो वैरायटी है कम समय में पैदावार देने के लिए तैयार किया जाता है। पंजाबी तेज जो वैरायटी है किसान भाइयों, इसके जो पौधे होता है ज्यादा लंबा नहीं होते हैं, छोटे पौधे होते हैं और बहुत ही फैलावदार होते हैं। एकदम गोल सा फैलावदार पौधा होता है, कम ऊंचाई होती है और फैलावदार ज्यादा होता है, जिनमें निकलने वाले फल 6 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और इसके फल आरंभ में शुरू में हरे रंग के तथा पकने के बाद गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। और यह प्रति एकड़ के हिसाब से 60 कुंटल हरी मिर्च तथा 12 कुंटल लाल सूखी मिर्च की पैदावार देती है। किसान भाई उसके बाद जो वैरायटी रखा है पूसा ज्वाला। मिर्च की यह जो वैरायटी है निकलने वाले पौधे कम ऊंचाई के होते हैं, इसमें जो लगने वाला फल होता है 9 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, पतले और स्वाद में अधिक तीखे होते हैं। इसके पौधे 130 से 150 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार
हो जाता है किसान भाइयों। अगर इसकी मैं प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन की बात करूं तो 35 कुंटल हरी मिर्च और 7 कुंटल लाल मिर्च की पैदावार देती है। इसके अतिरिक्त भी मिर्च की काशी अनमोल, पूसा सदाबहार, पंजाब सिंदूरी और भी कई प्रकार के उन्नत किस्में हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप खेती कर रहे हैं ज़्यादा पैदावार के लिए और वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं, तो मैं रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने वाला वैरायटी आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि हाइब्रिड वैरायटी होने वाला है। और अभी के समय में हाइब्रिड वैरायटी ही लगाना सही होगा। तो हाइब्रिड वैरायटी में पहले नंबर पर हमने रखा है आर्का मेघना। आर्का मेघना वैरायटी एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसे अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। आर्का मेघना वैरायटी पौधे में लगने वाले जो फल होते हैं आरंभ में हल्के हरे तथा पूरी तरह से पकने के बाद गहरे लाल रंग के होते हैं। इस वैरायटी का पौधा जो होता है पत्ती धब्बा रोग रहित होता है। इसमें जो पत्ती धब्बा रोग रहित जो मिर्च के काफी पौधे में लग जाते हैं, अगर इस वैरायटी को लगाते हैं तो बिल्कुल भी पत्ती धब्बा रोग जो होता है नहीं लगती है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधी होती है। इसकी मैं उत्पादन की बात करूँ तो 130 से 140 कुंटल हरी मिर्च तथा 15 से 20 कुंटल लाल मिर्च की पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाती है। उसके बाद हमने वैरायटी रखा है किसान भाइयों आर्का हरिता। मिर्च की यह जो किस्में हैं निकलने वाले फल अधिक तीखे होते हैं और इसमें निकलने वाला जो फल होता है आरंभ में हल्के हरा तथा पकने के बाद गहरे लाल रंग की दिखाई देती है। और यह वैरायटी चूर्ण असीता रोग रहित होती है किसान भाइयों। इस वैरायटी में चूर्ण असीता रोग नहीं लगती है। और इस वैरायटी के पौधे अगर प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन की बात करूं तो 150 से 200 क्विंटल हरी मिर्च और 30 से 35 क्विंटल लाल मिर्च की पैदावार मिल जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिर्च को खेत को किस तरीके से तैयार करना है। अगर आप सही से खेत की तैयारी करेंगे और खेत की तैयारी करते समय बेसल डोज में आप सही खाद देते हैं और सही मात्रा में देते हैं, तभी आपके पौधे की जो शुरुआती विकास होगी वो अच्छे से होगी। और जब शुरुआती विकास होगी तो आपका पौधा काफ़ी दिखने में भी और काफ़ी मजबूत पौधा होगा, जिससे आगे चल के आपको अधिक फल देगी और अधिक उत्पादन मिलेगी। तो यहाँ पर भी समझने लायक बात है कि कौन सा खाद डाले खेत की तैयारी करते समय। तो खेत की तैयारी की अगर मैं बात करूं किसान भाई, तो सबसे पहले आप जो भी फसल के अवशेष पदार्थ है, गेहूं की कटाई हाल ही में हुई है, गेहूं के अवशेष पदार्थ हो या कोई भी फसल के अवशेष पदार्थ हो काफ़ी मात्रा में होती है, जिसके लिए आपको 1 से 2 तो गहरी जुताई करवानी है। कोई भी गहरी जुताई करने की यंत्र हो जैसे कल्टीवेटर, हैरो, तो आप गहरी जुताई करवा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 140 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास, इन तीनों को आपस में एक दूसरे को अच्छे से मिला देना है किसान भाइयों। उसके बाद खेतों में छिड़काव कर देना है किसान भाइयों। अब मैं बात करूंगा सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद। तो आप जितना पुरानी हो सके सड़ी हुई गोबर की खाद, जितना पुराना हो उतना फायदेमंद होगी। तो 25 से 30 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद खेतों में डाल देनी है, या आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जुताई और करनी है रोटेवेटर से, जिसे मिट्टी और गोबर की खाद और जो आपने रासायनिक खाद का प्रयोग किया है उस सभी को आपस में अच्छे तरीके से मिला दे किसान भाइयों। जब ये सभी अच्छे से मिल जाएगी तो आपका खेत हो जाएगी बिल्कुल तरीके से तैयार। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मिर्च के पौधे को तैयार करने का तरीका, यानी कि मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करना है। तो मिर्च के पौधे की रोपाई को बीज के रूप में न करके आपको पहले नर्सरी तैयार करना है। इसके लिए आपको मिर्च की बीज को नर्सरी में तैयार करना है। आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं और प्रो ट्रे में अच्छी मिट्टी डालकर ही नर्सरी तैयार करें किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिर्च के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका। तो मिर्च के पौधे की रोपाई मेड़ और समतल दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप इसके पौधे की रोपाई मेड़ पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खेत में 3 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ को तैयार करना होगा और इसके बाद प्रत्येक पौधे के बीच में 1.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे की रोपाई कर देनी होगी। समतल भूमि में अगर पौधे की रोपाई के लिए कर रहे हैं तो 10 फीट लंबी क्यारियों को तैयार कर लेना है। इन क्यारियों में 2.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे को लगाना चाहिए, जिससे पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। मिर्च के पौधे की रोपाई को शाम के समय में करना अधिक लाभकारी होगा किसान भाई, इस बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि इस समय रोपाई करने से पौधे अच्छे से अंकुरित होते हैं और पैदावार भी अच्छी देती है। और मिर्च की पौधी रोपाई के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है।
किसान भाइयों मैं बात करूंगा मिर्च की पौधे की सिंचाई। मिर्च के पौधे को अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके पौधे जो होते हैं अंकुरित होने के समय खेत में नमी की आवश्यकता होती है। मिर्च के पौधे की पहली सिंचाई पौधा रोपाई के तुरंत बाद कर देना है आपको। गर्मियों के मौसम में मिर्च के पौधे को सप्ताह में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद सर्दियों के मौसम में 10-15 दिन के अंतराल में करना पड़ता है। मिर्च के खेत में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मिर्च के खेत में खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई करके की जाती है। सही समय पर खरपतवार को नियंत्रण न करने पर पौधा का विकास रुक जाता है किसान भाइयों, इसलिए खरपतवार सही समय पर नियंत्रण करना बिल्कुल ध्यान रखें और पैदावार भी प्रभावित होती है खरपतवार के कारण। मिर्च के खेत में पहली गुड़ाई 20 दिन बाद आपको करना चाहिए और बाकी की गुड़ाई 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर रासायनिक विधि का जो किसान भाई उपयोग करना चाहते हैं तो ऑक्सीफ्लोरोफेन की उचित मात्रा छिड़काव कर देना है आपको। मिर्च के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम की बात करें तो मिर्च में छछाया रोग बहुत लग जाती है। तो इस किस्म का जो रोग होता है सफेद रोली के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के प्रभावित होने पर पौधे की जो पत्तियां होते हैं सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कैराथियोन एलसी की उचित मात्रा छिड़काव कर 10-15 दिन में छिड़काव कर इस रोग से आप पौधे को बचाया जा सकता है। उसके बाद जो रोग लगती है किसान भाइयों आर्द्र गलन रोग। पौधे पर इस तरह का रोग आरंभ में ही देखने को मिल जाता है। यह रोग पौधे पर उसकी जमीनी सतह से कुछ ऊपर देखने को मिलता है। इस रोग के लग जाने से पौधे का तना काला पड़ जाता है, जिसके बाद पौधे का तना सड़कर नष्ट हो जाता है। और इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे रोपाई से पहले उन्हें थायरम या कैप्टन से उपचारित कर लेना चाहिए किसान भाइयों। खड़ी फसल पर इस रोग के लग जाने पर पौधे की जड़ों पर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा भी मिर्च के पौधे में कई तरह के रोग देखने को मिल जाते हैं, जैसे फूलों का झरना, सफेद लट, मोजेक, सूत्र, कृमि आदि कई प्रकार की रोग है। मिर्च की तुराई और पैदावार की बात करें तो मिर्च की तुराई आपको पैदावार तो इसकी किसान भाई बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया पैदावार मिलती है और उन्नत किस्में के आधार पर अलग अलग समय पर इसकी तुराई की जाती है। मिर्च की कई किस्में तकरीबन 50 दिनों में भी पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनकी पहली तुराई के बाद बाकी सभी तुराई 10 से 12 दिनों को अंतराल में होती रहती है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने मिर्च की जानकारी की पूरी देने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी जान सके मिर्च की खेती करने की तरीका। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।